आप सभी को मेरा नमस्कार है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना पत्थर पर हथौड़े की चोट, जब तक पड़े ना पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए देखते हैं आज हम क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि सदैव हमेशा पुरतो आगे सामने, निधेहि बढ़ाओ, चरणम करें। प्रत्येक मनुष्य को हमेशा अपने एम अपने लक्ष्य को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, हमें कभी भी उससे घबराना नहीं चाहिए। आज हमारे चैप्टर में यही चीज बताया गया है। आइए चलते हैं चैप्टर। देखते हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहे हैं उन्होंने। चल चल पुरतो विधेहि चरणम, सदैव पुरतो विधेहि चरणम। अर्थात चलो चलो कदम आगे रखो, चलो चलो कदम आगे रखो, सदा ही कदम आगे बढ़ाओ। इन पंक्तियों में कवि सदा ही आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। शब्दार्थ है पुरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम चरण पैर कदम, सदैव हमेशा सदा। दूसरा श्लोक है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नागारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पर्वत के शिखर पर ही अपना निवास है। हमें किसी यान के बिना ही वहाँ तक चढ़ना होगा। हमारा खुद का बल ही एकमात्र साधन है, इसलिए सदा ही आगे बढ़ते रहो। अर्थात इसका यह भाव स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो पर्वत शिखर के जितना ऊंचा है। उसको पाने के लिए हमें बहुत ही कठिन परिश्रम की ज़रूरत है। हमें बिना यान, बिना जहाज, बिना किसी की मदद के वहाँ तक चढ़ना है। हमारा खुद का बल ही एकमात्र साधन है। हम खुद के बल के द्वारा ही उस मुकाम को, उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं। सदा ही आगे बढ़ते रहो और अपने कदम को पीछे मत हटाओ। इसका शब्दार्थ है निज अपना, निकेतन निवास, विनय विनाही, नगारोहणम पर्वत की चढ़ाई, स्वकीयम अपना खुद का, भवति है। थर्ड श्लोक पथिपाषाणम विस्मा प्रखराः, हिंसाः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात पथ पर असामान्य नुकीले पत्थर हैं और भयानक हिंसक पशु चारों ओर हैं, परंतु इस अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य लक्ष्य तक हमें अवश्य ही जाना होगा, इसलिए सदा ही आगे बढ़ते रहो। कवि इसमें यह भाव स्पष्ट करना चाह रहा है कि यदि हमको अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारे संघर्ष, मुसीबत, मुश्किलें आती हैं, तो भी हमें उससे क्या, उस हिंसक पशुओं से, उन लोगों से, उस ऐसे हमारे बीच में जो संघर्ष पहुंचाते हैं, हमारे बीच में जो बाधा पहुंचाते हैं, उनसे अपने हिम्मत को हारना नहीं है। उन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और सदा ही आगे
बढ़ना है। शब्दार्थ पथि पथ, पाषाणाम पत्थर, विस्माह असामान्य, प्रखरा नुकीले, परितो चारों ओर, दुष्कर्णम अत्यंत कठिनतापूर्वक, साध्य खलु अवश्य है। नेक्स्ट श्लोक, जहि भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात डर को छोड़ो, शक्ति को जपो और राष्ट्र से प्रेम करो, अपने लक्ष्य का निरंतरम स्मरण करो, सदा ही आगे बढ़ते रहो और अपने कदम को पीछे मत हटाओ। अर्थात कवि यह भाव स्पष्ट करना चाह रहा है कि मनुष्य को जिस चीज़ को हासिल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको यह हासिल करना है कि मैं क्लास का अव्वल स्टूडेंट बनूं, तो आप हमेशा अपने जीवन में उसी चीज़ के बारे में सोचिए, उसी चीज़ के बारे में सोते उठते बैठते। तो ऐसा करने से, सदा उसका स्मरण करने से, सदा उसका ध्यान करने से, सदा उसके ही बारे में सोचने से हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सदा आगे बढ़ते रहो, पीछे मत हटो। शब्दार्थ जहि छोड़ो, भीति डर, भज जपो, विधेहि करो, राष्ट्रे राष्ट्र द्वेष, अनुरक्तिम प्रेम, सततम निरंतर लगातार, ध्येय उद्देश्य लक्ष्य। ये आपका चैप्टर है। धन्यवाद, थैंक यू।